Assalamualaikum student, I hope you would have revised our previous lesson. Today our topic is active voice and passive voice. You have studied well about active voice and passive voice. I shall explain you them again briefly. Word active voice. Active means यानी कि कोई चीज़ उसमें मौजूद हो. When the subject of the verb is doing the action, you say the verb is in the active. स्टूडेंट अगर ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में बताया जाए, जब किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद हो यानी कि सब्जेक्ट मौजूद हो तो उस सूरत में आपका जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस होता है. जैसे कि अली खाना खाता है, इसमें क्या है, अली क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, खाना हमारा ऑब्जेक्ट है और खाता हमारा वर्ब है. अली ईट्स फूड, अली सब्जेक्ट, ईट इज़ वर्ब, फूड इज़ ऑब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला मौजूद है, अली मौजूद है, तो इस सूरत में ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस टेंस हो गया. नेक्स्ट में है पैसिव वॉइस. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव द एक्शन, यू से द वर्ब इज इन द पैसिव. जैसा कि इस सेंटेंस में आपका काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मौजूद ना हो बल्कि सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव कर रहा हो, उस सूरत में हमारा जो टेंस होता है वो पैसिव वॉइस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल खाना खाया जाता है, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, खाया जाना हमारा वर्ब है, यानी कौन खा रहा है वो मौजूद नहीं है. फूड इज़ ईटन यानी कि खाने वाला मौजूद नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा टेंस पैसिव वॉइस हो गया. स्टूडेंट एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इसके स्ट्रक्चर की तरफ गौर कर लें. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में क्या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट. जैसा कि एग्जांपल में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया. लेकिन जो ही हम पैसिव वॉइस की तरफ मूव करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, देन हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं, लास्ट पे वर्ब और लास्ट पे बाय लगा के हम सब्जेक्ट अप्लाई कर देते हैं. यानी सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह हमारा सब्जेक्ट ले लेता है. इसी स्ट्रक्चर को हम एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आ जाए. पीटर ड्रॉज द पिक्चर, पीटर इज़ सब्जेक्ट, ड्रॉज इज़ वर्ब, द पिक्चर इज़ ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा. हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, द पिक्चर, तो जो ही हम पैसिव वॉइस करने लगे हमने द पिक्चर को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिया. इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया, ड्रॉन मेन वर्ब हो गया और हमने जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है उससे पहले हमने बाय अप्लाई करना है. स्टूडेंट एक मेजर थिंग जो आपने पैसिव वॉइस में याद रखनी है, आपने हमेशा पैसिव वॉइस किसी भी टेंस के हो उसमें हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को अप्लाई करना है, चाहे प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की बात की जाए. नेक्स्ट टेबल की तरफ हम मूव करते हैं, टेबल ऑफ पैसिव वॉइस. स्टूडेंट जब भी आपने पैसिव वॉइस करना है, जब तक आप इस टेबल को अच्छे तरीके से इसके हेल्पिंग वर्ब को याद नहीं करेंगे तो आपको पैसिव वॉइस करना नहीं आएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, रियल वर्ब यानी हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी और बाय के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारे पैसिव वॉइस में जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो है इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट इंडेफिनिट में वॉज, वर और उसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फ्यूचर में विल बी, शैल बी थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज बीन, एम बीन, आर बीन. पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज बीन, वर बीन. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन. पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन. स्टूडेंट हमारे पास 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस पॉसिबल होते हैं. बाकी जो 4 टेंसेस होते हैं जिनमें टाइम की बात की जाती है, एक तो उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते. मैं अगेन चीज़ आपको बता दूं, जब तक आप इन हेल्पिंग वर्ब को याद नहीं करेंगे आपके लिए पैसिव वॉइस करना पॉसिबल नहीं होगा और हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को अप्लाई करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाते हैं तो उसका एक टेबल है, वो भी हमें अच्छे तरीके से आपने याद करना होगा. सब्जेक्टिव केस में अगर आपका ही आए तो उसको अगर हमने ही को
ही का हमने अगर ऑब्जेक्टिव केस लिखना हो तो हम क्या लगाएंगे, हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। इट का इट, दे की जगह हम ऑब्जेक्टिव केस में देम लगा देंगे। आई का मी, वी का अस और यू का यू ही केस रहेगा। नाउ मूव टू द इंटेंसिव कोर्स इन इंग्लिश एंड गो टू द पेज नंबर 34। स्टूडेंट, जैसा कि आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस देख सकते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही कर चुकी हूँ। हम अब इसके रीड द फॉलोइंग सेंटेंस की तरफ देखते हैं। जैसा कि आपने मैंने टेबल में आपको वजाहत कर दी थी, आई मेक 2 कार्ड्स। मेक हमें शो कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस किया जाएगा तो उसमें हमने क्या हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करने थे, इज, आर, एन। 2 कार्ड्स आर मेड बाय मी। आई क्या था, सब्जेक्टिव केस है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, मी, जो कि टेबल में आपको कहा था। ये आप याद करेंगे तो आप बेहतर तौर पे इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज आई हैव मेड 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स यहाँ पर हम फर्स्ट में अप्लाई कर देंगे, और हैव और हैज़ को हम किस में चेंज कर देंगे, हैज़ बीन या हैव बीन में। 2 कार्ड्स हैव बीन मेड बाय मी। आई शैल मेक 2 कार्ड्स। शैल हमें फ्यूचर इंडेफिनिट को रेफर कर रहा है, जब हमने इसका पैसिवाइज करना है तो हम विल बी या शैल बी में चेंज कर देंगे। 2 कार्ड्स विल बी मेड बाय मी। आई एम मेकिंग 2 कार्ड्स। आई एम मेकिंग हमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को रेफर कर रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जब चेंज किया जाता है पैसिवाइज में तो इज बीन, आर बीन और एम बीन लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की प्लेस पे जब लाते हैं तो क्या हो गया, 2 कार्ड्स। तो नो, अब हमारा सब्जेक्ट 2 कार्ड्स है, तो 2 कार्ड्स ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या लगाया, आर बीन। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हमने पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करनी है, मेड बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिवाइज। अब हम इस सेंटेंस को पैसिवाइज में चेंज करते हैं। दैट स्टूडेंट रोड अ गुड कंपोजिशन। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये हमें किस तरह पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या जाहिर करती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करती है। तो हम इसका पैसिवाइज किस तरह करेंगे, ये दैट स्टूडेंट रोड हम कट कर देंगे, आ को हम कैपिटल कर देंगे, यानी हमारा पैसिवाइज स्टार्ट हो रहा है। अ गुड कंपोजिशन, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होते हैं, वॉज या वर। अ गुड कंपोजिशन वॉज, फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड, was written by that student, by that student। स्टूडेंट बाकी सारे भी इसी पैटर्न के थ्रू सॉल्व होंगे। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, दे प्रेजेंटिंग द विनिंग टीम आ ट्रॉफी एज वेल एज कैश प्राइज। जब हम इसका पैसिवाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, द विनिंग टीम। द विनिंग टीम वॉज प्रेजेंटेड, मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंटेड हमारे आगे पास्ट इंडेफिनिट को रेफर करा था। द विनिंग टीम वॉज प्रेजेंटिंग आ ट्रॉफी एज वेल एज कैश प्राइज बाय देम। क्यों लगाया, क्योंकि दे था, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। इसी तरह नेक्स्ट वन है, माई ब्रदर इज़ रिकॉर्डिंग द स्पीकर्स लेक्चर। तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, इसलिए उससे पहले मैंने माई ब्रदर इज़ रिकॉर्डिंग कट कर दिया है। द स्पीकर स्टार्ट पैसिवाइज कहाँ से होगा, द स्पीकर्स लेक्चर इज़ बीन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में था, और जब इसका पैसिवाइज किया जाता है तो इसके साथ इज़ बीन, एम बीन या आर बीन लगाया जाता है। स्पीकर्स लेक्चर एक ही बात की जा रही है, दैट्स वाई आई अप्लाई इज़ बीन रिकॉर्डेड बाय माई ब्रदर। द नेक्स्ट वन इज़ जॉन हैज़ ईटन ऑल द फूड। ये हमारा एक्टिवाइज हो गया। तो पैसिवाइज करते वक्त मैंने अपना ऑब्जेक्ट उठाया, ऑल द फूड से मैंने पैसिवाइज स्टार्ट किया। ऑल द फूड हैज़ बीन ईटन बाय जॉन। हैज़ बीन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को जब पैसिवाइज में चेंज करना है तो हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज करना है। और जब आपका सब्जेक्ट कोई भी नाम हो तो चाहे आप उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लेके जाएं, आप उसका नाम ही लिखेंगे। दे विल फॉरगेट दिस अनप्लेजेंट एक्सीडेंट सून। तो इसका पैसिवाइज कैसे होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस अनप्लेजेंट एक्सीडेंट, दिस अनप्लेजेंट एक्सीडेंट विल बी forgotten soon।
स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे अप्लाई कर दिया और विल बी और शैल बी क्यों लगाया, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जा रही थी और जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो उसे हम विल बी और शैल बी में चेंज करके आगे हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में मैंने एडवर्ब लगा दिया। स्टूडेंट इस लेक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो टेबल आपको दिखाए गए हैं उसको अच्छी तरह याद करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।